हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करेंगे वीडियो इस फ्लड लाइट्स पर। अक्सर हमें ये बाज़ार से फ्लड लाइट्स काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, जैसे कि 1000, 1500, 1700, 1800 की। और अगर थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए तो हम इसे उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि गारंटी के बाद ये रिपेयर नहीं होती। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने का क्या कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आता। मैं सभी पार्ट्स आपको खोल के बताऊंगा कि इसका कितना खर्च आ जाएगा। तो आपका 1500, 1000 प्लस इलेक्ट्रिशियन की लेबर वो बच जाएगी। इसके लिए हमें ये फ्लड लाइट्स के देख रहे हो आप, स्क्रू लगे हुए हैं सारी तरफ। ठीक है, तो 4 हेड पेचकस, जिसका 4 मुंह का पेचकस शायद आपके घर में होगा, तो उससे हमने ये सारे के सारे स्क्रू खोल लेने हैं। स्क्रू सारे खोलने के बाद देखना भी कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि इसके नीचे जो है जैन लगा होता है, जिससे क्या है कि इसमें पानी नहीं जाता, वाटर प्रूफ, इसीलिए बोला जाता है इसको। ठीक है, मिस्त्री क्या करता है कि बाज़ार में इसे ले जाता है, या तो जो साथ में ले जाता है, या इसको हम फेंक देते हैं। तो इसका क्या है कि कोई ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, तो हम खुद भी इसको रिपेयर कर सकते हैं, खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे वाली जो भी वीडियो आपको पूरी मिल सके। हमने ये लाइट खोल ली है। खोलने के बाद ये देखिए दोनों स्पेयर पार्ट अलग हो गए हैं। ठीक है, इसमें ये अंदर एक पत्ता लगा हुआ होता है, जिसमें एलईडी बल्ब्स लगे होते हैं। ये भी स्पेयर पार्ट हमें बाज़ार से अवेलेबल मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 100-120 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे ये जो सप्लाई लगी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की सप्लाई भी बाज़ार से 100, 120, 150 की करीब करीब मिल जाएगी। ठीक है, इसका फॉल्ट क्या था, इसकी ये वायर्स है जो कट गई थी, कुछ जानवर वगैरह इसको काट गया था। ठीक है, तो इनमें से कोई भी फॉल्ट हो, चौक हो, एलईडी हो, हम रिपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें ये वायर्स ख़राब है, काट के हमने इसको चेंज करना है। तो पूरा ध्यान से देखना है इसको भी कैसे चेंज की जा सकती है। इसको बाहर हम निकाल लेंगे वायर्स को। निकालने के बाद ये जो लगा हुआ है ना लॉक, ये भी बड़ा अहमियत रखता है। इसका कारण क्या होता है कि इससे वायर जा तो आगे पीछे होती है, इसको हम लॉक लगा देंगे, लॉक का काम करता है ये। ठीक है, जब हम इसको लगाएंगे तब बताएंगे कि कैसे लगेगा। तो इसको हम ध्यान से दिखाते हैं कि ये कैसे कनेक्शन करना है इसका। ठीक है, इसमें 3 वायर्स होती है। 3 वायर्स कैसे, न्यूट्रल, फेज और अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी दें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अर्थिंग तभी काम करेगा जब हम घर में अर्थिंग बनाएंगे। सेफ्टी के लिए दे भी सकते हो, नहीं भी तो अर्थिंग का काम थोड़ा सा अलग है, प्रोसेस है। ठीक है, तो इस वायर को हम काट देंगे, मैं इसको कंपलसरी नहीं समझता अगर हम किसी सेफ जगह पे लगा रहे हैं इसको तो। ठीक है, अब इस वायर्स को हम छील लेंगे। मेरे पास कटर है, प्लास, आपके पास कुछ भी हो, प्लास हो, माचिस की तीली से गर्म करने के बाद खोल सकते हो आप। इसको खोलने के बाद छील लेंगे तार को। ठीक है, ये 2 तारें हैं ब्लू और रेड कलर की, और कोई वायर नहीं यूज़ करनी, अर्थिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो दूसरी वायर्स है वो 12 वोल्ट की, इसको हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारा एलईडी ठीक है। तो वो हम जगा के चेक भी करेंगे। हमें एक्स्ट्रा वायर चाहिए 2, तो जिसके लिए हमें वायर बाज़ार से मिल सकते हैं, घर पे भी पड़ा हो सकता है टुकड़ा कोई। तो ज़्यादा कॉस्टली कुछ भी नहीं है, 10-20 रुपये का तार लगेगा। ये वायर हमने अंदर डाल दिया। अब इसको देखो, मैं लॉक को बोल रहा था ना, ये बाहर निकल गया। बाहर निकालने के बाद इसके अंदर वायर डालेंगे, फिर इसको अंदर डालेंगे। ठीक है, अंदर डालने के बाद इसको गांठ लगाएंगे। ठीक है, गांठ लगाने का मतलब ये है कि ये जो वापस खींचेंगे ना हम, वायर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा मैं भी मिसिंग कर गया, ये जो स्पेयर पार्ट है ना नीचे लॉक लगाने वाला, ये देखिए, इसको हम पहले डालेंगे, उसके बाद इस लॉक को डालेंगे। ठीक है, ये जो रबड़ का है थोड़ा सा टाइट हो रहा है ये। अब देखो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद इसको अंदर ले जाने के बाद ऊपर से एक और डिबरी, ये जो, हाँ, इसको हम डाल देंगे, घुमा के किसी भी तरफ डाल दो, कोई इशू नहीं है इसका। अब इसको गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने का मतलब ये वायर आगे पीछे ना हो, जॉइंट से ना निकले, सप्लाई से ना निकले। अब इस जो हमने वायर को वापस इसके साथ कनेक्ट कर दिया। कलर कैसे भी लगा सकते हो आप, जैसे रेड, ब्लू, कोई भी लगा सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। वो 12 वोल्ट में इशू होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। हम अच्छी तरह इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद, मेरा प्लायर शायद इधर उधर खो गया है तो मैं हाथ से कर रहा हूँ, तो आप हाथ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं इसका। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से आप टेपिंग करोगे। टेपिंग करने का मतलब ये सारी बॉडी एलुमिनियम की होती है, तो शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैंने और टाइट कर दिया, कटर से टाइट कर दिया, ताकि कट लूज ना हो, स्पार्किंग ना करे ये जो वायर। तो अब मैंने इसमें टेपिंग कर दी है।
टेपिंग बढ़िया वाली कंपनी की हो तो बहुत बढ़िया है। घर पे से चालू कंपनी का मिल रहा है, 10 रुपये का टेप आता है, घर में होना ही चाहिए, हर एक के घर में होता ही है वैसे, प्लास, टेस्टन और पेट का स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको टेपिंग कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से टेपिंग कर दो ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट्स ना करे, ठीक है। तो इसको अंदर डाल देंगे हम। अब ये जो लॉक है ध्यान से देखना, इसको अंदर डाल के ऊपर से ये जो डिवरी हमने पहले डाली थी बाद में अंदर वाली साइड से इसको टाइट कर देंगे। अब इसको टाइट करने का पता क्या है कि ये जहाँ है वहीं लॉक हो जाएगी, ठीक है, आगे पीछे नहीं होगी। अब दूसरा जो पीछे वाला नट है इसको जो लॉक करेगा उसको हम बाद में डालेंगे। अब ये बाहर देखो, बाहर नहीं निकल रही ना गांठ लगाने से, डबल सेफ्टी होगी। वायर को हम अंदर कर देंगे, उससे क्या है कि ये बाहर नहीं आएगी, ठीक है, इधर उधर एडजस्ट नहीं होगी, नीचे एडजस्ट कर दी हमने। अब वो डिवरी इसकी ऊपर लगा देंगे, उससे लगाने से क्या हो गया कि ये पूरी तरह से लॉक हो जाएगी, वायर आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। ये प्लास्टिक का होता है, ख़राब होता ही नहीं एक्चुअली में, ये जैसे है वैसे पड़ा रहता है। तो छोटे छोटे से ध्यान रखने वाली बातें हैं और कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कस देंगे, कसने के बाद ये देखिए पूरा टाइट हो जाएगा। तो ये वायर ना तो आगे होगी ना पीछे होगी, आप इसके सहारे भी लाइट को लगा के टांग सकते हो, ठीक है। तो हम इसको अब जगा के चेक करेंगे क्या हमारा काम सही हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। वायर को मैंने काट दिया क्योंकि मेरे पास लंबी थी वायर। अब इसको मैं इसी प्लायर से छील लूँगा, आप प्लास से छील सकते हो, किसी भी तरह से छील सकते हो, जैसे आपके पास कोई टूल्स है उससे आप छील सकते हो। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग मारेंगे। स्विच मैंने ऑन कर दिया, ये देखिए ये जल गई, मेरी लाइट्स बिल्कुल ओके है। हमारा 1500-1700 1800 रुपया बच गया, ठीक है। इससे अब हम काम चला सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसको हम वैसे की वैसे फिट करेंगे, अगर आपने पहले नहीं देखा तो ध्यान से देख लें। ये देखिए ये जैन लगा हुआ रबड़ का, जिससे ये वाटर प्रूफिंग होती है। अब इसको ऊपर लगाएंगे, ऊपर लगाने के बाद वापस उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जो स्क्रू हमने खोले थे वायर को साइड में कर दिया। ये जो नीचे नीचे स्क्रू पड़े हैं सारे छोटे के छोटे, इनको वापस उसी तरह लगा देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में लगा के बता देता हूँ तो कि हमारा टाइम बच सके। स्क्रू जो है सारे के सारे लगाने हैं ताकि किसी भी तरह की ये जो लीकेज है अंदर पानी ना जाए, सैलाब ना जाए, क्योंकि नमी ज़्यादा रहती है, सर्दियों में दिक्कत कर जाती है, बारिश हो तो यही स्क्रू अच्छी तरह टाइट करते हैं, इससे हमारा फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें पानी नहीं जाएगा तो ये सही सही चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी। ये हमारी लाइट तैयार हो गई है। हम दोबारा फिर चेक कर लेते हैं कहीं कोई तो गड़बड़ ना होगी लगाने के बाद। जी नहीं, हमारी लाइट बिल्कुल ओके है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से, ताकि हम आपको और वीडियो दिखा सकें। ये जो दूसरी लाइट्स हैं उनका भी यही फॉल्ट होगा तो हम इन्हीं को भी इसी तरह से चेक करेंगे।